Next example. Let if CR stands for NCR, then which of the following is true for the sum of the series 2 n by 2 factorial n by 2 factorial upon n factorial C0 square minus 2 C1 square है ना C0 square 2 C1 square ये CR मतलब नहीं क्या दिस इज NCR मतलब NR ओके NCR कॉम्बिनेशन फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल सही है ये अभी गिवन दिया है पूरा एक्सप्रेशन -1 to the power n n+1 cn square where n is a even positive integer then which of the following is true a b c d में से कौन सा true है the sum of the series which of the following अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखो एस ब्रैकेट डिनोट द सम इनसाइड द ब्रैकेट मतलब ना कि ये इनसाइड ब्रैकेट वाला जो इनसाइड ब्रैकेट है उसको लिया पहले ओके सिंस n इज a even positive integer the last term n+1 n whole square we can write this sum as n bracket equal to r equal to 0 to n minus 1 to the power r plus 1 n r whole square सही है this sum can be split up into two parts जैसे एस ब्रैकेट लिया आर इक्वल टू 0 to n -1 to the power r n r whole square plus summation r equal to 0 to n -1 to the power r n r whole square so this is s1 लिया suppose this is s1 and this is s2 तो s1 लिया यहाँ पे ओके लेट एस वन किसको इसको लिया एस वन इसको एस वन लिया क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है ना और यहाँ पे आर है मतलब इसको क्या लिया ये पहले टर्म को लिया एस टू सही है लेट्स इवेलुएट एस वन तो एस वन को पहले इवेलुएट लेंगे तो -1 to the power आर एन आर सही है अभी देखो ये यहाँ तक क्लियर है ना कैसे ये लास्ट टर्म के हिसाब से लिखा हुआ टर्म ये टर्म ये ब्रैकेट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ये बाद में मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे तो ब्रैकेट को पहले एस वन सॉल्व करेंगे देखो ये आइडेंटिटी का देखो -1 to the power n r होल स्क्वायर क्या होता है -1 to the power n/2 n by 2 इसको डायरेक्ट याद रखो मतलब इसकी जगह ये आएगा एस वन सही है अभी वो कैसे है ये कैसे है देखो अभी यहाँ पे दिया है वी कैन डिराइव बाय फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n इन द एक्सपेंशन 1 plus x whole to the power n 1 minus x whole to the power n 1 plus 1 minus x square whole to the power n तो 1 plus x to the power n होता है nr x to the power r और 1 minus होता है -1 to the power k आता है n के x to the power k दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 to the power n minus 1 r आएगा n n r तो एन आर होता है एन एन आर एन माइनस आर तो मतलब यहाँ पे एन आर होल स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट ये एन आर ऑलरेडी है तो ये भी एन आर हो जाएगा तो एन आर होल स्क्वायर तो एन माइनस आर एन क्या है इवन तो एन माइनस आर एंड आर हैव सेम प्रायोरिटी तो -1 to the power n minus r इक्वल टू -1 to the power r तो कर दिए मतलब यस वन आ गया दिस इज यस वन सही है मतलब इसके हिसाब से यस वन है तो इसको सॉल्व करके फिर इसको लाया आप डायरेक्ट याद कर लो इसको ठीक है फिर देखो अभी ये एस वन आ गया सही है मतलब कोएफिशिएंट x to the power n इन दिस में तो देखो अभी ऑन द अदर एंड 1 minus x square whole to the power n निकालेंगे सो देखो 1 minus x square whole to the power n इसका भी यही आना चाहिए ओके इसको देखो 1 minus x to the power हो n तो ये n j -1 to the power j x square to the power j आएगा मतलब ये x to the power 2j अभी देखो n क्या है इवन है मतलब n इक्वल टू 2m मतलब द टर्म्स x to the power 2m दैट इज x to the power n इज फॉर j इक्वल टू m इक्वल टू n by 2 तो n by 2 यहाँ पे पुट कर दो सही है तो मतलब n by 2 यहाँ पे पुट कर दिया मतलब क्या हो गया ये -1 to the power n by 2 और यहाँ पे n और j की जगह n by 2 ये देखो कोएफिशिएंट ये आ गया दिस इज यस वन है ना ये इसी का है ना n यहाँ पे n by 2 मतलब वो नहीं क्या किसके ऊपर j इक्वल टू 0 to n यहाँ पे r इक्वल टू 0 to 1 -1 to the power r n r स्क्वायर सही है तो ये n by 2 हो जाएगा तो 1 minus x square whole to the power n सो s1 इक्वल टू मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है दिस इज -1 to the power n by 2 n by 2 तो ये इसके हिसाब से डेरिवेशन दिया है उसका ये मतलब आप इसको डायरेक्ट याद करो किसको इसको -1 to the power n r whole square इक्वल टू -1 to the power n by 2 n by 2 r इक्वल टू 0 to n फॉर n इवन है ये हो गया एवेलेट s1 हो गया अभी s2 क्या है s2 इक्वल टू -1 to the power r है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन n r होल स्क्वायर आर एन आर को लिख सकते हैं एन एन -1 आर -1 ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे इसको सही है मतलब ये क्या बन गया एन एन -1 आर -1 एन आर क्योंकि एन आर सेपरेट कर देंगे तो ये आ गया है ना कैसे किया है उसको इसको इस तरीके से किया ये जो है ये ब्रैकेट -1 to the power r r एन आर सेपरेट कर दिया उसको होल स्क्वायर को
फिर इसकी जगह नहीं, इसकी जगह क्या पुट किया, इसकी जगह इसको पुट किया, ये देखो यहाँ द आर इक्वल टू जीरो टर्म इज जीरो। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो यूजिंग एन आर इक्वल टू क्या, एन आर इक्वल टू एन एन माइनस आर, एन माइनस वन है यहाँ पे और आर माइनस वन है। तो ये जो एन को अगर बाहर निकाला तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन एन एन माइनस आर, आर की जगह यहाँ पे क्या लिखा एन माइनस आर। देखो जे क्या है, आर जे अपन कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेट जे इक्वल टू आर माइनस वन, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जे प्लस वन। तो देखो ये मतलब ये समेशन आर के ऊपर है तो ये जे के ऊपर जाएगा, तो आर इक्वल टू वन पुट कर दे इसमें, आर इक्वल टू वन, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और आर इक्वल टू एन पुट कर दिया इसमें, तो जे कहाँ तक एंड होगा, एन माइनस वन तक। सही है, समेशन चेंज हो गया, माइनस वन टू द पावर जे प्लस वन, आर की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, जे प्लस वन, एन माइनस वन जे, एन एन माइनस जे प्लस वन, तो ये एन माइनस वन माइनस जे हो गया। सही है, तो इसी को लिखो यहाँ पे लिखा, फिर एन ये के सेट किया, किसको, एन को छोड़ के, माइनस एन को छोड़ के बाकी पूरे इसको क्या सेट किया, कैपिटल के। देखो अभी सम इज रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन, मतलब क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ वन प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन इनटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर n। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन चेक करना है ना, इज इन द प्रोडक्ट, किसमें, द सम इज रिलेटेड टू द इन द प्रोडक्ट, ये n माइनस वन है तो इसलिए देखो x प्लस वन होल टू द पावर n माइनस वन आ गया, और ये वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स होल टू द पावर n, यहाँ पे n, क्योंकि n माइनस वन माइनस जे। सही, देखो अभी ये पहला पी एक्स लेंगे, इसको पी एक्स, इसको क्यू एक्स, दोनों दोनों है यहाँ पे n माइनस वन जे एक्स टू द पावर जे, मतलब इसके हिसाब से, देन दूसरा माइनस वन टू द पावर के एन के एक्स टू द पावर के, ये सेकंड। सही है, अभी देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन दिस वन चेक करना है, तो देखो एन माइनस वन माइनस जे, तो ये माइनस वन माइनस जे, यहाँ पे के है ना, यहाँ पे जे है। सही है, तो माइनस वन टू द पावर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जे इक्वल टू जीरो टू एन, एन माइनस वन जे माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन माइनस जे, और यहाँ पे एन एन माइनस वन माइनस जे, ये मल्टीप्लिकेशन आता है इन दोनों का। सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन टू द पावर क्या है ना, के इक्वल टू जीरो टू एन है, तो यहाँ पे जीरो टू एन माइनस वन है, तो इसलिए एन माइनस वन माइनस जे आ गया यहाँ पे पावर में, और यहाँ पे एन एन माइनस वन जे, और यहाँ पे एन माइनस वन जे वैसे का वैसे ही। देखो सिंस एन इज इवन तो एन माइनस वन ऑड हो जाएगा, तो एम इक्वल टू सेट करेंगे कैपिटल एम इक्वल टू एन माइनस जे, जहाँ पे भी एन माइनस वन है ना, सॉरी एन माइनस वन उसको जगह कैपिटल एम पुट करो। सही है, तो m इक्वल टू वॉट, m माइनस जे, तो माइनस वन टू द पावर m माइनस वन टू द पावर जे, तो ये हो गया माइनस माइनस टू द पावर जे, मतलब ये हो गया यहाँ पे माइनस वन, तो ये जे प्लस वन भी लिखा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जे लिखा है तो वैसे, तो ये वैसे के वैसे नहीं क्या, ये जो है माइनस वन टू द पावर m माइनस जे को लिखा माइनस माइनस टू द पावर माइनस वन टू द पावर जे, तो यहाँ पे m माइनस जे है ना, माइनस वन टू द पावर m माइनस जे, इसकी जगह लिखा है क्या पुट करेंगे, देखो माइनस वन टू द पावर जे, ये हो गया माइनस के, क्योंकि अपन ने के को सेट किया, देखो के इक्वल टू दिस, सो दिस इज माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, तो के इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इन दिस एक्सप्रेशन। सही है, क्योंकि इसी को किया ना मैंने, के को ही सिंप्लीफाई किया ना, के ही आगे नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बाहर में, अभी ये हो गया कोएफिशिएंट के, लेट्स इवैल्यूएट एक्स टू द पावर एन माइनस वन इन दिस वन, so n minus 1 is odd, so 1 minus x square whole to the power n minus 1 only contains the even power of x, तो 1 minus x square whole to the power n minus 1, ये समेशन k equal to 0 to n minus 1 n minus 1 k minus 1 to the power k x to the power 2 k, the highest power is क्या हो गया, ये n by 2 n minus 1 by 2, तो that is x to the power n minus 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 तो कैंसिल, तो n माइनस क्या हो जाएगा वो 2, क्योंकि n माइनस 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर उसका हो गया n माइनस 2, तो देखो अभी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इन दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 in 1 minus x square whole to the power n minus 1 minus coefficient of x to the power n minus 2 in 1 minus x square whole to the power n minus 1. The first term is 0 as n minus 1 is odd, and second term minus 1 to the power n minus 2 by 2 n minus 2 n minus 2 by 2. अब ये coefficient x to the power n minus 1 in this one equal to this one minus ये second term, क्योंकि पहला टर्म के हिसाब से वो 0 है। सही है, अभी देखो ये के आ गया,
अभी एस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन के, तो ये पुट कर दो ये के। सही है। आपने क्या इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कैसे, जो पहला एस वन के लिए है ना, कैसे जो एस वन के लिए लिया था अपन, ये आइडेंटिटी देखो माइनस वन टू द पावर एन आर होल स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन बाई टू एन बाई टू। सही है। तो यहाँ पे एस टू में क्या है, देखो यहाँ पे एस टू में ये ऐसे आ गया ना, सिंप्लीफाई करने के बाद ना एस टू ये आ गया, देखो ये माइनस एन बाहर है, तो एन माइनस वन जे एन माइनस वन माइनस जे। सही है। तो इसको जे के ऊपर ये, अगर इसको जे प्लस वन, तो इसका नहीं कि यहाँ पे जो है इसको वेरिएबल अगर पुट किया तो मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ से, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट इसको ये याद रखो कौन सी टर्म, ये माइनस माइनस वन, ये के वैल्यू है ना, माइनस वन टू द पावर एन माइनस टू बाई टू, एन माइनस वन ऊपर एन माइनस टू बाई टू, तो माइनस एन मल्टीप्लीकेशन में तो ये आ जाएगा फिर एस टू। अभी एस वन प्लस एस टू कर दो, तो देखो यहाँ पे माइनस वन टू द पावर एन बाई टू एन बाई टू, और यहाँ क्या माइनस वन टू द पावर एन बाई टू एन माइनस वन एन बाई टू माइनस वन, क्योंकि तो माइनस वन टू द पावर एन बाई टू बाहर, तो एन बाई टू प्लस एन माइनस वन एन बाई टू माइनस वन। अभी देखो ये आइडेंटिटी एन के क्या होता है, एन बाई के एन माइनस वन के माइनस वन, तो के इक्वल टू एन बाई टू, तो एन बाई टू इक्वल टू एन अपॉन एन बाई टू एन माइनस वन एन बाई टू माइनस वन टू एन माइनस वन एन बाई टू। ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, ये वाला के की जगह एन बाई टू पुट करो। अब ये सब्सटीट्यूट करो इसमें, तो देखो ये आ गया, मतलब ये इसकी जगह क्या, ये देखो ये दोनों सेम हो गए अभी, वो थ्री टाइम्स, मतलब यहाँ पे एन है यहाँ पे टू है, तो एन प्लस टू। सही है। देखो कैलकुलेट द फुल सम, तो फुल सम इक्वल टू क्या है, देखो एस ब्रैकेट में ये है ना, ये एस ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, तो ये बाहर है ब्रैकेट के बाहर गिवन एग्जांपल में, देखो यहाँ पे गिवन एग्जांपल में ब्रैकेट के बाहर ये थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको एंड में देखो, देखो ब्रैकेट, फिर देखो इसको सॉल्व किया, ये न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपन एन बाई टू फैक्टोरियल एन बाई टू एन बाई टू होता है, मतलब ये अगर इसका मतलब हो गया इसका रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर जाएगा नहीं ये, तो वो टू टाइम्स क्या हो गया एन बाई टू, ये नीचे आएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आता, मतलब ये टू एन बाई टू। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द ब्रैकेट, किसमें, इसमें पुट करो, किसमें, ये ये इसकी जगह नहीं कि पुट करो, देखो ये पुट कर दिया, तो सब्सटीट्यूटिंग दिस एंड एस ब्रैकेट इनटू द एक्सप्रेशन एस, मतलब एस ब्रैकेट और ये एस ब्रैकेट मतलब ये, देखो पुट कर दिया ये आ गया, देखो इसको अगर देखो यहाँ पे देखो टू टाइम्स एन माइनस वन और ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टू टू भी कैंसिल, बचेगा क्या माइनस वन टू द पावर एन बाई टू एन प्लस टू। सही है। तो ये वेरीफाई करेंगे, एन इक्वल टू टू करके वेरीफाई करो, एस ब्रैकेट का कितना माइनस फोर है, प्री फैक्टर क्या हो गया वन, तो एस इक्वल टू माइनस फोर, तो यूजिंग द फॉर्मूला लिखो अभी, माइनस ये भी फोर था माइनस फोर, दिस मैचेस, यहाँ पे एन बाई टू, मतलब ये इसमें भी एन इक्वल टू टू पुट करो, और जो क्वेश्चन है सही है कि नहीं, इसमें भी एन इक्वल टू टू पुट करो। सही है। मतलब एन इक्वल टू यहाँ पे टू पुट करो। ओके, तो सेम आता कि नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या आ गया माइनस फोर मैचेस, मतलब क्या आ गया ये फाइनल आंसर आ गया माइनस वन टू द पावर एन बाई टू एन प्लस टू। सही है, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा टेक्निक कैसे, डायरेक्टली नहीं कि इसमें एन के वैल्यू डाल के नहीं कि चेक करो, है ना, एन के वैल्यू डाल के नहीं कि एन इक्वल टू वन टू ऐसे वैल्यू डाल के नहीं कि ये ऑप्शन में चेक करो सेम आते कि नहीं। ये थोड़ी शॉर्टकट टेक्निक होगी इसमें से, क्योंकि ऑप्शन तो दिए गिवन उस हिसाब से। सही है। नेक्स्ट।